Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, हम लोग आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं और इससे पहली वाली दो वीडियो में हम लोगों ने दो मेथड्स ऐसे देख लिए हैं जिनसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। वो दो मेथड कौन कौन से थे बेटा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्रॉम अल्कोहल। ये दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम दो और मेथड पढ़ेंगे जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो मेथड है, इन मेथड से हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारा कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के जो मेथड हैं दो बेटा, वो कौन कौन से हैं? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा है फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है, जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जिन कंपाउंड्स में आपका क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन होते हैं। विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड्स पढ़े हुए हैं ना बेटा? तो विसिनल क्या होते हैं? दो हेलोजन होंगे लेकिन अलग अलग कार्बन पे, और जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होंगे? हमारे दो हेलोजन होंगे और वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। तो एक होगा हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होगा फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। पहले हम किससे देखेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करने के लिए बेटा दो मेथड होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला मेथड है वो क्या है? पहला मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, जो आपके फैटी एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट होंगे उनका ड्राई डिस्टिलेशन से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? आपका एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसमें क्या होता है बेटा? व्हेन द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड इज डिस्टिल्ड विद कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, जब किसी भी फैटी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को किसके साथ डिस्टिल्ड किया जाता है? कैल्शियम फॉर्मेट के साथ डिस्टिल्ड किया जाता है, देन वी गेट एन एल्डिहाइड। तो हमें क्या मिलता है? आपका एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, सो whenever a calcium salt of fatty acid is distilled with calcium formate we get aldehyde। लेकिन अगर मैं सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को डिस्टिल करूं, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो मिलेगा, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा? स्पेसिफिकली फॉर्मेल्डिहाइड वहां पे मुझे मिलेगा। और अगर मैं क्या करूं, किसी और सॉल्ट का, मतलब आपके कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन ना करके किसी भी और सॉल्ट का, कैल्शियम सॉल्ट किसी और सॉल्ट का अगर मैं क्या करूं, डिस्टिलेशन करूं, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा? आपका सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज बोली। अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट लेती हूँ तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या होगा? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड होगा ना। अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड होता है मेरा HCOOH। अब इसका अगर कैल्शियम सॉल्ट बनेगा तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? +2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा Ca। ठीक है, तो यहाँ पे Ca आएगा और Ca के साथ फिर यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आएंगे? यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका HCOO होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? HCOOCA, इसको मैं क्या कर रही हूँ? ओपन करके लिख रही हूँ बेटा। ठीक है, अब मैं इसका क्या करती हूँ? यहाँ पे डिस्टिलेशन करती हूँ। तो डिस्टिलेशन करने से क्या होगा बेटा? डिस्टिलेशन करने से यहाँ पे आपका क्या रिलीज होगा? CaCO3, अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। क्या रिलीज होगा? अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। देखो CaCO3, और बचेगा क्या यहाँ पे? बचेगा यहाँ पे HCOH। तो ये क्या बना मेरा? फॉर्मेल्डिहाइड। सॉरी बेटा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब मैं कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले डिस्टिल्ड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पे कैल्शियम फॉर्मेट की जगह कोई और सॉल्ट ले लो, लाइक कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, अब कैल्शियम एसिटेट किसका सॉल्ट होगा? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या होता है मेरा? CH3COOH।
तो इस H की जगह पे क्या आएगा, मेरा कैल्शियम आयन आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOCA CH3COOC। ये मेरा हुआ कैल्शियम फॉर्मेट, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये हो गया मेरा कैल्शियम एसिटेट, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसका मैं क्या करती हूँ, डिस्टिलेशन कराती हूँ। ठीक है, अब इसका डिस्टिलेशन करूंगी तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ क्या रिलीज होगा, CaCO3। क्या रिलीज होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। तो CaCO3 यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिलीज हो गया। अब बचा क्या, देखो बेटा, CH3CO अ सिमेट्रिकल कीटोन। तो क्या कहा था, जब आपका कैल्शियम फॉर्मेट का आप डिस्टिलेशन करेंगे अकेले तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर किसी और कैल्शियम सॉल्ट का आप डिस्टिलेशन करेंगे अलोन तो आपको क्या मिलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका डिस्टिलेशन करेंगे इसके साथ, इन दोनों का डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा, यहाँ पे आएगा आपका ये HCOOCA, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका CaOOCCH3 और ये आपका OOCCH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिलीज होगा बेटा, यहाँ पे हमारा रिलीज होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। यहाँ पे क्या रिलीज होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 होंगे। तो आप इसको यहां से ले लीजिए ऐसे और यहां से ऐसे। तो देखिए क्या बचा है यहाँ पे, CH3, क्या बचा है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 बोला ना, तो ये यहाँ पे नहीं, ये लाइन यहां से आएगी लाइक दिस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 Ca हो गए, ठीक है, और 2 मेरे क्या हो गए, CO3 हो गए। तो बचा क्या, देखो, CH3COH, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, यानी मुझे कोई भी एल्डिहाइड मिलेगा लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड इस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो ये मेथड हमारा यूज होता है बेटा, ये मेथड हम सिर्फ किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। बाकी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए इस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर इस मेथड के थ्रू बाकी एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है तो जो उनकी यील्ड जो होती है, उनका अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम बनता है। क्यों, देखो बेटा, जैसे अगर मैं ये दोनों लूंगी, इसका मैंने डिस्टिलेशन किया तो मैंने कहा मुझे क्या मिला, आपका एसिटाल्डिहाइड मिला। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इन दोनों को लूंगी तो क्या होगा, जरूरी नहीं है ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। क्या होगा, यहाँ पे मुझे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। वो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ डिस्टिलेशन होके क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके मुझे क्या दे सकते हैं, कीटोन, और ये दोनों रिएक्ट करके मुझे क्या देंगे, एसिटाल्डिहाइड। यानी इसके केस में मुझे ये तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे इसका जो अमाउंट मुझे मिलेगा वो बहुत ही क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसीलिए इस मेथड को हम ज्यादातर आपका अदर एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे अगर हम क्या करें बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट ना यूज करके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट अगर यूज करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या यूज करें, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तब हम इस मेथड को किसके लिए किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द 4 to 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स। ठीक है, 4 से 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन की प्रिपरेशन के लिए हम इस मेथड को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम क्या यूज करें, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लाइक जो हमारा कैल्शियम एडिपेट होता है, कैल्शियम एडिपेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैल्शियम एडिपेट का फॉर्मूला होता है CH2 COO CH2 COO Ca. This is calcium salt of dicarboxylic acid. ये हमारा क्या है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज कैल्शियम एडिपेट।
ठीक है। अब अगर मैं इसका क्या करूंगी बेटा, डिस्टिलेशन करूंगी, तो डिस्टिलेशन करने से अगेन यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे रिलीज होगा अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। ठीक है, क्या रिलीज होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, और मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा CH2 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 C डबल बॉन्ड O, दैट इज साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, सो जब हम क्या यूज करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, तो हम इस मेथड को किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 4 to 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन के लिए भी इस मेथड को प्रिपेयर किया जा सकता है। वैसे जनरली ये मेथड किसके लिए सबसे बढ़िया है आपका, अगर हमने क्या करना है, आपका कोई सिमेट्रिकल कीटोन बनाना है या फिर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो उसके लिए ये मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसी में हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, और वो दूसरा मेथड बेटा क्या है, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स ओवर मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। जो फैटी एसिड्स हैं हमारे, उन फैटी एसिड्स के वेपर्स को हम किससे पास करेंगे, MnO से पास करेंगे, और वो वहां पे टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, 573 केल्विन रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब वहां रिएक्शन क्या होगी वो हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ ये जो मेथड है बेटा, ये मेथड भी थोड़ा थोड़ा पहले मेथड की तरह ही है। जैसे मैंने उसमें कहा था कि कैल्शियम फॉर्मेट का अकेले ड्राई डिस्टिलेशन करूंगी तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं सिर्फ फॉर्मिक एसिड लूंगी और फॉर्मिक एसिड के वेपर्स को मैं MnO के थ्रू पास करूंगी एट 573 केल्विन, तो मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। अगर मैं फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और एसिड लेती हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड और किसी और फॉर्मिक एसिड या किसी और एसिड का क्या लेती हूँ, मिक्सचर लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आपका एल्डिहाइड मिलेगा अदर देन दी फॉर्मेल्डिहाइड। तो सेम पहले जैसा है, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड, any other acid ketone and mixture of formic acid and any other acid, तो मुझे क्या मिलेगा, आपका एल्डिहाइड अदर देन दी फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, जैसे पहले मैं फॉर्मिक एसिड ले लेती हूँ, HCOOH प्लस HCOOH। ठीक है, अब इसके वेपर को मैं किसके थ्रू पास करूंगी, मैंगनीज ऑक्साइड यानी MnO के थ्रू एट 573 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, आपका CO2 बेटा और H2। इससे पहले वाले में क्या रिलीज हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ये कंसिडर कर लेते हैं, आपका लाइक दिस, ये हमारा निकल गया यहाँ से। ठीक है, OH, H, H2O और CO2, तो क्या बचा, देखो HCOH, दैट इज HCOH, सो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये मेरा क्या बचा, फॉर्मेल्डिहाइड। कब, जब मैंने क्या लिया, सिर्फ फॉर्मिक एसिड। अब इसके अलावा कोई और एसिड लेती हूँ, जैसे CH3COOH प्लस HCOOCH3। अब इसके वेपर्स को पास करती हूँ अगर मैं MnO और 573 केल्विन से, अगर यहाँ से पास करती हूँ तो अगेन यहाँ पे क्या रिलीज होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो बचेगा क्या, CH3COCH3, दैट इज CH3COCH3 प्लस CO2 प्लस H2O। कीटोन मिला, सिमेट्रिकल कीटोन मिला। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर ले लेती हूँ, CH3COOH प्लस HCOOH, अगर इन दोनों के मिक्सचर के वेपर्स को मैं किससे पास करती हूँ, MnO से पास करती हूँ एट 573 केल्विन, तो यहाँ पे अगेन आपका क्या रिलीज होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या बचेगा, देखो CH3COH, दैट इज CH3COH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो अब जब मैंने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड लिया, तो मुझे क्या मिला बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट वाले में क्या ले रही थी मैं, फर्स्ट वाले में मैं क्या ले रही थी, कैल्शियम फॉर्मेट ले रही थी। कैल्शियम फॉर्मेट का
ड्राई डिस्टिलेशन कर रही थी तो मुझे क्या मिल रहा था, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिर अदर देन फॉर्मिक एसिड, ठीक है, किस फॉर्मिक एसिड को छोड़ के कोई भी एसिड अगर मैं लेती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, अदर देन कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़ के कोई और मैं कैल्शियम सॉल्ट लेती हूँ फैटी एसिड का, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा आपका, तो मुझे मिलेगा आपका कीटोन। ठीक है, और अगर इन दोनों का क्या लेती हूँ, मिक्सचर लेती हूँ, इन दोनों का मिक्सचर लेती हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड अदर देन दी फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोनों के दोनों जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड है वो एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। बस वहां पे डिफरेंस क्या है कि रिएक्टेंट में ये जो चीज है वो चेंज हो जाएगी, वहां कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड लेंगे, यहाँ सिंपली फैटी एसिड्स लेंगे, वहां पे कोई कैटालिस्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पे MnO आपका यूज होगा और टेम्परेचर भी यहाँ पे यूज होगा, और वहां पे आपका CaCO3 प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ पे CO2 और वाटर मेरा प्रोडक्ट निकलेगा। ये दो चीज इसमें डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा है बेटा फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो जेमिनल डाइहैलाइड्स मैंने स्टार्टिंग के में भी बताया था आपको बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड्स में दो हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो जब इस जेमिनल डाइहैलाइड्स का हम क्या करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड्स का जब हम क्या करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो सिंपली जेमिनल डाइहैलाइड्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके हम क्या ले सकते हैं, आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कलाइन मीडियम, दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड्स में जैसे बेटा मैं फर्स्ट ले लेती हूं आपका CH2Cl, मान लो ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब इसमें एक ही कार्बन पे क्या है, मेरे दो क्लोरीन है। ठीक है, अब इसका मैं क्या करती हूँ, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, आपका एक्वस KOH, एक्वस KOH। अब ये K क्या करेगा, इस Cl को लेके निकलेगा और उसको क्या देगा, OH। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, 2KCl बाहर निकलेंगे और इन Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। तो क्या आ जाएगा, HCHOH। और हमने पहले भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था बेटा, कि अगर आपका एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है। तो वहां से क्या निकलता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वहां से क्या निकलता है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये OH नेगेटिव आयन लेके निकलता है और ये H यहाँ पे पॉजिटिव आयन देके निकलता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCOH प्लस वाटर। ठीक है, तो जब हमने क्या लिया, आपका CH2Cl2 लिया तो मुझे क्या मिला, आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो बेटा यहीं पे अगर मैं क्या लेती हूँ, देखो CH3C CH3Cl अगर मैं ये लेती हूँ, ठीक है, CH3C CH3Cl और इसका क्या करती हूँ मैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करती हूँ, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, 2KCl निकलेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, मेरा OH आएगा। OH आएगा तो क्या बनेगा, देखो CH3C CH3OH OH। अब क्योंकि अगेन ये अनस्टेबल होगा तो एक OH नेगेटिव निकलेगा, एक H पॉजिटिव निकलेगा, ये OH नेगेटिव निकलेगा और ये क्या निकलेगा, मेरा H पॉजिटिव निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो मैंने कौन सा जेमिनल डाइहैलाइड्स लिया है इस पे डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा या फिर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा सिंपल वे में, इसका हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन।
ठीक है। सो अगर आपका बेटा क्वेश्चन में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है कि हम कैसे किसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, तो आपके पास 4 मेथड्स आ गए बेटा। पहला फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तीसरा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम जेमिनल डायलैक्ट्स। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो बीच बीच में मैंने बातें बताई है कि किसी से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है या किसी से सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, किसी में हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट आपका डिस्टिल्ड आउट करना पड़ता है, वो सारी चीजें जो बीच बीच के पॉइंट्स बताए हैं बेटा, उनको अपने माइंड में जरूर रखिएगा। क्लियर? ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये जो 2 मेथड है, ये 2 मेथड समझ में आए हो बेटा। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको डाउट नहीं है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, देन शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।